नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जहां हम हमेशा आपको किडनी से जुड़ी कई ज़रूरी जानकारी देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इस बारे में कि किडनी के मरीजों को आहार में क्या लेना चाहिए, क्योंकि किडनी के मरीजों को दवा के साथ-साथ ज़रूरी है कि उन्हें खाने में क्या देना है और क्या नहीं। किडनी के मरीजों के लिए उनका आहार उनके उपचार का 50% माना जाता है, यानी कि मरीजों के उपचार के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इस बात का खास ख्याल रखा जाता है। क्योंकि किडनी के इलाज में जितना महत्व उनकी दवा रखती है, उतना ही महत्व उनका आहार भी रखता है। अपने आज के विषय में यह जानेंगे कि किडनी के मरीजों को आहार में क्या देना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे आप हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी जानकारी आसानी से पा सकेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के विषय की तरफ और जानते हैं कौन से आहार हैं किडनी मरीजों के लिए बेहतर और स्वस्थ। किडनी के मरीजों को आहार में कई चीज़ों का परहेज करना होता है। उनके आहार में जिन चीज़ों का सेवन उन्हें वर्जित होता है, उनकी लिस्ट काफ़ी लंबी होती है, क्योंकि किडनी के मरीजों को उन सभी चीज़ों से परहेज करना होता है जिनमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, सोडियम, कार्बोनेट, फॉस्फोरस और कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में होते हैं। इनका सेवन डैमेज किडनी के काम में भी काफ़ी प्रभाव डालता है, इसलिए उन्हें ऐसे आहार लेने की सलाह दी जाती है जो किडनी के मरीज जल्दी डाइजेस्ट कर पाएं, ताकि इससे उनकी किडनी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। वैसे तो हर किडनी मरीज का डाइट चार्ट अलग अलग होता है, क्योंकि किडनी के मरीजों को उनकी रिपोर्ट्स के अनुसार आहार दिए जाते हैं। इसलिए मरीज को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि उन्हें आहार में सिर्फ उन्हीं चीज़ों का सेवन करना है जिनका सेवन उन्हें डॉक्टर या डाइटिशियन कहें, क्योंकि अनावश्यक आहार का सेवन किडनी मरीजों के उपचार में भी बाधा डाल सकता है। इसलिए उन्हें ऐसे आहार दिए जाते हैं जो उनके इलाज में किसी प्रकार की कोई रुकावट ना डालें। चलिए जानते हैं किडनी के मरीजों को आहार में किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। शुरुआत करते हैं अनाज से। किडनी के मरीज अनाज में धुली मूंग की दाल, गेहूं के आटे की रोटी और उबले हुए चावल का सेवन कर सकते हैं। जिनकी किडनी डायबिटीज़ की वजह से खराब हुई है, उन्हें चावल का सेवन वर्जित हो सकता है। वैसे तो किडनी के मरीजों को 7 दिन में केवल एक बार उबले हुए चावल का सेवन करने की सलाह दी जाती है, लेकिन वो भी तब जब डॉक्टर अलाउ करें। कई डायबिटिक किडनी पेशेंट्स को डॉक्टर उनकी रिपोर्ट्स के अनुसार उबले चावल का सेवन अलाउ कर देते हैं, लेकिन उन्हें उबले चावल का सेवन 10 दिन में केवल एक बार करना होता है, वह भी बहुत कम मात्रा में। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि किडनी के मरीजों को आहार कितनी मात्रा में लेना है और कौन सा आहार लेना है या नहीं लेना है, यह उनकी रिपोर्ट्स पर डिपेंड करता है। इसलिए आप सभी किडनी के मरीजों को एक जैसा आहार नहीं दे सकते। तो चलिए अब सब्जियों के बारे में बात करें तो मरीज सब्जियों में सिर्फ कुछ ही सब्जियों का सेवन कर सकते हैं, जैसे घिया, तोरई, टिंडा, परवल, कच्चा पपीता, हरा कद्दू और प्याज। इन सभी सब्जियों का सेवन मरीज नियमित रूप से कर सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में। इसके साथ ही कई मरीजों को पत्ता गोभी, लाल शिमला मिर्च, करेला, गाजर, मूली और उबले आलू का सेवन भी अलाउ हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे किडनी के मरीजों को हफ्ते में केवल एक बार ही इनका सेवन करना है, वह भी तब जब डॉक्टर अलाउ करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि सभी सब्जियों का सेवन उन्हें उबालकर ही करना है। अब अगर फलों की बात की जाए तो किडनी के मरीज फलों में सिर्फ सेब, नाशपाती, पपीता और अमरूद, वह भी बीज निकालकर, इन सभी फलों का सेवन कर सकते हैं। आपको बता दें किडनी के मरीज पूरे दिन भर में सिर्फ 100 ग्राम फल का सेवन ही कर सकते हैं, और जो फल आपको डॉक्टर अलाउ करते हैं उन्हीं फलों का सेवन उन्हें करना चाहिए। अगर बात करें डेयरी प्रोडक्ट की तो किडनी के मरीज दूध का सेवन कर सकते हैं, लेकिन दूध का प्रयोग चाय में या फिर किसी आहार को बनाने में करना है। किडनी के मरीज दूध का सेवन सीधा नहीं कर सकते। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें कि दूध सिर्फ डबल टोन या गाय का ही दूध होना चाहिए। किडनी के कुछ मरीज हफ्ते में एक बार पनीर खा सकते हैं, या जो लोग अंडे का सेवन करते हैं वह हफ्ते में एक बार एग वाइट ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब डॉक्टर उन्हें इसकी परमिशन दें। अक्सर ऐसे मरीजों को पनीर और एग वाइट खाने की सलाह दी जाती है जिनका एल्ब्यूमिन लो होता है, लेकिन उन्हें इसका सेवन कितनी मात्रा में करना है यह डॉक्टर उनकी रिपोर्ट्स के हिसाब से निर्धारित करते हैं। इसके अलावा अन्य आहारों में गेहूं का दलिया, आटे की सेवई, पोहा और सूजी का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि सभी किडनी के मरीजों का आहार एक जैसा नहीं होता, इसलिए यह जरूरी नहीं है कि जो आहार एक मरीज खा सकता है वह दूसरा भी मरीज खा सकता है। इसके लिए मरीज को सिर्फ वही आहार लेना चाहिए जिनका सेवन उन्हें डॉक्टर या डाइटिशियन ने कहा हो। तो ये है किडनी के मरीजों के कुछ आहार जिनका सेवन वह कर सकते हैं, लेकिन इन सभी चीज़ों का सेवन किडनी के मरीजों की रिपोर्ट्स पर निर्भर करता है, इसलिए उन्हें अपना आहार डॉक्टर के कहे अनुसार ही लेना चाहिए। जिनकी किडनी स्वस्थ है और वह अपनी किडनी को हमेशा के लिए स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो वह अपने आहार में बदलाव करें, साथ ही अपनी दिनचर्या में भी बदलाव करें।
इसके लिए आप रोजाना व्यायाम करें और साथ ही अपने जीवन में आयुर्वेदिक चीज़ों को शामिल करें। अगर आप अपने जीवन में आयुर्वेद को शामिल करते हैं तो इससे आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा जो आपके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करेगा। अगर आप या आपका कोई भी परिजन किडनी की समस्या से परेशान है तो आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा आपको पूरी तरह प्राकृतिक इलाज देता है जिसका आपके शरीर पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं होता और आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट जैसी तकलीफ से भी दूर रहते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और साथ ही इस महत्वपूर्ण जानकारी को शेयर करें। अगर आप किडनी से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं या आप हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट खुद आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। आप अपने विचार और सुझाव हमें जरूर दें। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपनी समस्या बता सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और साथ ही आप डिस्क्रिप्शन एरिया में भी हमारा नंबर देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेता हूं और मैं फिर आऊंगा एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज एक पेशेंट और जुड़े हैं हमारे साथ। इनका नाम है इरम। जब आए थे इरम, उस समय आपको क्या क्या तकलीफ हो रही थी, क्या क्या समस्याएं हो रही थी? ज़्यादा स्वेलिंग थी सब जगह और वॉमिटिंग्स बहुत हो रही थी। क्रेटिनिन भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। कितना था क्रेटिनिन उसमें? क्रेटिनिन लगभग 18-19 था। बस फिर यहाँ आए तो अब बहुत मतलब इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। डायलिसिस जैसे हफ्ते में 2 बार हो रही थी तो अब 5 दिन में 1 बार हो रही है। क्रेटिनिन भी जैसे आप बता रहे हो 18 तक था। जी, ये था कि जब हम डायलिसिस के लिए लेकर गए इनको, वोमिटिंग भी लगातार लग रही थी, वेट भी काफ़ी इनका इंक्रीज हो गया था, लगभग 50 kg हो गया था। वो तो ये कि डायलिसिस से रिड्यूस हो गया, लेकिन डायलिसिस कैसे रिड्यूस होंगे? बेसिकली ये है कि अपना काम मैं अपने आप कर लेती हूँ। अपना काम खुद करना है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गए। अब डिपेंडेंसी नहीं है किसी के ऊपर। और इनकी प्रॉब्लम भी शायद 7 या 8 साल पुरानी थी और पिछले 4 साल तक ट्रीटमेंट ले रहे हैं। एलोपैथिक वरना सीधा ट्रांसप्लांट कर दिया था। कि वहाँ से तो ट्रांसप्लांट मुझे घबरा जाते हैं उस समय। जी, वैसे जी, बता। अभी तक तो ये था कि टचवुड अभी तक डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपके यहाँ आने से पहले करीब 1 महीना पहले डायलिसिस की जरूरत पड़ी और इतनी के मतलब आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती थी। तो अब ये है कि एक कंट्रोल में है। कंट्रोल में। महीना पहले पता चल जाता आपका तो ये होती नहीं। शुरू में 3-4 बार हमने इमरजेंसी में एडमिट कराया कि एकदम से डायलिसिस कराना पड़ गया रात में 2 बजे 3 बजे। तो अब वो वाली कंडीशन बिल्कुल नहीं है। क्या मैसेज देना चाहेंगे इरम आप पेशेंट्स को? क्योंकि बहुत से पेशेंट्स हैं और बड़ी गंभीर प्रॉब्लम है ये। आयुर्वेदिक में जरूर ट्राई करें और हम तो रिकमेंड करेंगे आप लोगों को, क्योंकि हमें यहाँ से इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा है। हमने कर्मा आयुर्वेदा ने ये सिद्ध कर दिया है कि किडनी का इलाज जो है वो होता चला जा रहा है, संभव होता चला जा रहा है। बगैर डायलिसिस के, बगैर ट्रांसप्लांट के डायलिसिस बंद हो सकता है। ट्रांसप्लांट की आवश्यकता ऐसा नहीं है कि पेशेंट को पड़ेगी। ऐसे अनगिनत पेशेंट जुड़ चुके हैं और कम से कम हजारों की संख्या में तो वीडियो उपलब्ध हैं टेस्टिमोनियल्स की और विद रिपोर्ट्स। जो पेशेंट की अपने होम टाउन की रिपोर्ट्स होती हैं वही उपलब्ध है। स्टॉप किडनी डायलिसिस।